दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कन्वर्जन रिवर्सल की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिलीवरी मार्किंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक्सपायरी डेज के अंदर जो ट्रेडर को सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो एट द मनी के अंदर डिलीवरी मार्किंग को लेके आती है। तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं या हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एट द मनी में काम करते समय, उन्हीं पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उनसे उस डिलीवरी मार्किंग से हम कैसे बचें, उन्हीं सब चीज़ों को मैं विस्तार से आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें और उसके अंदर उसको जो वीडियो देखें आप स्लोली धीरे धीरे देखें, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो हैं। इनको आप फास्ट करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और उसके अंदर समझें कि हम डिलीवरी मार्किंग से किस तरीके से बच सकते हैं। तो जो हम डिलीवरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एनएससी के अंदर डिलीवरी मार्किंग की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमें कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है कि जैसे एक तो डिलीवरी मार्किंग के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस स्टॉक के स्ट्राइक के अंदर काम कर रहे हैं आप, उसके अंदर 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में किस तरीके का मूव देखने को मिला। यानी चार्ट की आप सहायता ले सकते हैं और 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में इस स्टॉक का हाई और लो क्या रहा है। तो अगर हाई और लो आप मार्क करेंगे और उसके अंदर आप उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी एवरेज देखने को मिलती है कि उसके अंदर जो एवरेज है वो क्या निकल के आ रही है। जो एवरेज है उसके हिसाब से ही इसके अंदर जो स्ट्राइक है वो क्लोज होती है। कि अगर सपोज रिलायंस का भाव 2800 की स्ट्राइक में आप काम कर रहे हैं और रिलायंस का भाव मानो कहीं ना कहीं चल रहा है 2800, उस समय 15, और आपको ये खतरा लग रहा है कि बाजार के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो स्ट्राइक है एट द मनी की वो वहां पे आ सकती है, तो आपको पहली बात तो ये कोशिश करनी है कि 3 बजे से पहले सबसे बड़ी सावधानी तो देखिए दोस्तों यही है कि 3 बजे से पहले आपको एट द मनी की पोजीशन के अंदर सारी जो आपकी एट द मनी की पोजीशन है वो आपको नील कर लेनी चाहिए। फिर भी आपकी पोजीशन नील नहीं होती है तो उसके कुछ प्रिकॉशन हो रहे हैं कि आपको एक ब्रोकर से मैनुअल आईडी की मांग करनी चाहिए। वैसे तो कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअल आईडी का प्रोविजन पूरी तरीके से दिया हुआ है, जैसे कॉन्वेक्स है या अदर सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर मैनुअल की सुविधा दी हुई है। मगर जिन लोगों के पास मैनुअल की सुविधा नहीं है उनको एट द मनी की पोजीशन से 2:45 बजे से पहले पोजीशन से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा यदि उनकी पोजीशन कोई फंस जाती है। एट द मनी के अंदर हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि यदि आपकी पोजीशन 3 लेग के साथ बनी हुई है, 3 लेग के साथ बनी हुई है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको 3 लेग के अंदर आती है। अगर मानो 2820 की स्ट्राइक में आप काम कर रहे हैं रिलायंस की, और रिलायंस का भाव गलती से आप पोजीशन नहीं काट पाए और रिलायंस का भाव बंद हो गया 2819, तो अब क्योंकि आप 3 लेग के अंदर काम कर रहे हैं तो 3 लेग के अंदर एक 2820 की क्या होगी, कॉल होगी, और एक क्या होगी, पुट होगी। तो कॉल तो क्या होगी, अगर 2819 का प्राइस बंद हुआ, कॉल क्या हो जाएगी यहां पे 0, मगर पुट क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी आपकी इन द मनी से आपकी स्टैंडिंग। हालांकि ये आपकी क्या है, ये फ्यूचर के साथ आपकी हैज होगी। अगर आपका कन्वर्जन लिया हुआ होगा आपका कन्वर्जन लिया हुआ होगा 2820 का, तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर उसके अंदर बाई होगा और पुट भी आपकी क्या होगी, पुट भी आपकी बाई होगी। मगर इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि बाई वाले केस में तो ठीक है, बाई वाले केस में तो आप बच जाएंगे क्योंकि आपकी पोजीशन पूरी तरीके से हैज है, इसमें आपकी कोई ना पेनल्टी लगेगी और ना ही आपकी कोई डिलीवरी मार्किंग होगी। मगर अगर आपकी यही चीज सेल है, जैसे बात करते हैं कॉल से कि आप 2820 की स्ट्राइक में काम कर रहे हैं और भाव बंद हो गया 2821, तो आपकी 2820 की पुट क्या हो गई, 0, और 2820 की कॉल आपकी खड़ी रह गई, और 2820 की कॉल आपकी क्या है, मगर उस समय माइनस, फ्यूचर क्या है आपका प्लस। मार्केट बंद होते समय तो ये आपकी पूरी तरीके से हैज है कि इसमें कोई डिलीवरी मार्किंग नहीं होनी चाहिए। मगर क्योंकि आपकी जो कॉल है वो क्या है, सेल है, यानी आपकी क्या होगी, ये जो सेल वाली पोजीशन है ये कहीं ना कहीं एक्सरसाइज जा सकती है। एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा कि जो राइट होता है वो बायर के पास होता है, वो सेलर के पास नहीं होता है। तो अगर आपकी पोजीशन सेल हुई तो कोई भी
बायर आपकी पोजीशन को 2820 वाली कॉल को एक्सरसाइज करा सकता है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी हेजिंग है वो आपकी टूट जाएगी और आपकी 2820 की जो कॉल है वो ब्रोकर की तरफ से क्या हो जाएगी, स्क्वायर अप हो जाएगी एक्सरसाइज होने की वजह से। तो आपका सिंगल क्या होगा, फ्यूचर खड़ा रह जाएगा, जिसके अंदर अगर फ्यूचर सेल होगा तो डिलीवरी देनी पड़ेगी, फ्यूचर बाई होगा तो डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार 3:30 बजे क्लोजिंग क्या आएगी। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन से बचने के लिए हम अपनी पोजीशन को या तो मैनुअल काट देते हैं 3 बजे, या अगर वैसे कटती है सॉफ्टवेयर के थ्रू तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी उसको बढ़ा के आप काट लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सावधानी इसके अंदर आप नहीं रख पाएंगे। क्योंकि 3L के अंदर ये पंगा आपका रहेगा कि अगर आपकी कॉल माइनस है या पुट माइनस है कहीं ना कहीं, तो वो आपकी एक्सरसाइज अगर हो गई तो आपकी वो पेयर जो आपने छोड़ रखा है तो आपका वो पेयर टूट जाएगा एक्सरसाइज होने की वजह से, आपका सिंगल फ्यूचर खड़ा रह जाएगा, जिसकी वजह से आपका वो डिलीवरी मार्किंग में जाएगा ही जाएगा। अगर आपका फ्यूचर सेल होगा डिलीवरी सेल यानी डिलीवरी देनी पड़ेगी, अगर आपका फ्यूचर बाई होगा तो बाई यानी डिलीवरी आपको लेनी पड़ेगी। ऐसे ही 2L वाले केस में, 2L वाले केस में हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम 2L वाले केस में सेल करते हैं। 2L वाले केस में हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। अगर हमने कॉल से सेल कर रखा है, कॉल से हमने क्या कर रखा है, सेल कर रखा है, तो हमारी कॉल क्या हो रही है, बाई हो रही है। फ्यूचर क्या हो रहा है, फ्यूचर हमारा हो रहा है सेल, ठीक है, फ्यूचर क्या हो रहा है हमारा सेल, और कॉल हमारी क्या हो रही है, बाई। अगर बाजार नीचे आता है और 2819 बंद हो जाता है तो कॉल हमारी क्या होगी, कॉल हमारी क्या थी, सेल, तो कॉल हमारी क्या हो जाएगी, 0। हमारा खड़ा क्या रह जाएगा, फ्यूचर, फ्यूचर यानी बाई, फ्यूचर हमारी बाई की पोजीशन खड़ी हो जाएगी। देखिए बाई में ज्यादा डर नहीं होता, ज्यादा डर होता है डिलीवरी सेलिंग में यानी फ्यूचर सेल में। क्योंकि देखिए बाजार में बाइंग का विकल्प है कि आपने एक बार को फ्यूचर खड़ा कर लिया और अगले दिन उसका M2M पे कर दिया, भाई बाजार ऊपर भी खुल सकता है आपके फेवर में भी और बाजार आपके अनफेवर में भी खुल सकता है। क्लोजिंग ज्यादातर केस में राउंड फिगर में नहीं आती है। 2820 की अगर आप स्ट्राइक में काम कर रहे हैं तो 1% ही केस ऐसा होता है जिसके अंदर पूरी क्लोजिंग 2820 की ही आ जाए। ज्यादातर केस में ये देखा गया है या तो 2819 की आएगी या 2821 की आएगी, 2820 रुपये 50 पैसे की आएगी, या 2820 रुपये 40 पैसे की आएगी, 2819 रुपये 80 पैसे की आएगी। इस तरीके से क्लोजिंग देखी जाती है। राउंड फिगर में क्लोजिंग बहुत कम देखने को मिलती है। मगर जो विकल्प है, जो सावधानी है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके अंदर आपको मैनुअल से ही वो सौदा काटना पड़ता है। यदि आपकी पोजीशन फंस गई है, आपको कोशिश ये करनी है कि अगर 2L के अंदर आपकी पोजीशन सेल है, 2L के अंदर आपकी पोजीशन सेल है या पुट से आपकी बाई है, तो दोनों ही कंडीशन में आपका एक्सरसाइज का यहां पे खतरा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि 2820 की आप रिलायंस में काम कर रहे हैं और आपने क्या कर रखा था, कॉल से इसको बेच रखा था। 2820 की कॉल आपने क्या कर रखी थी, सेल कर रखी थी, और भाव बंद हो गया 2820 रुपये 50 पैसे। तो कुछ लोगों को डर लगेगा कि ये मेरी डिलीवरी मार्किंग के अंदर ना चली जाए, मगर वो आपकी डिलीवरी मार्किंग में बिल्कुल नहीं जाएगी, बेशक इसका भाव 50 पैसे से ऊपर बंद हुआ है। मैं आपको बताता हूं ये डिलीवरी मार्किंग में आपकी क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी कॉल क्या है, इसके अंदर कॉल है बाई और फ्यूचर आपका क्या है, फ्यूचर है आपका सेल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन आपका सेल नहीं होना चाहिए, बाई बेशक हो। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या है, बाई, यानी आपका जो एक्सरसाइज का खतरा वो आपका टल गया और आपकी पोजीशन यहां पे हेज है, क्योंकि आपका फ्यूचर क्या है, सेल है, और ऑप्शन क्या है, बाई है। तो ऑप्शन बाई यानी कॉल बाई और फ्यूचर सेल, यानी आपकी पोजीशन यहां पे नील हो गई, आपकी मतलब हेजिंग है, आपकी पोजीशन में कोई डिलीवरी मार्किंग नहीं आएगी। बेशक रिलायंस का भाव 50 पैसे से ऊपर बंद हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे आपकी कोई पेनल्टी यहां पे नहीं लगेगी। 2820 रुपए से अगर ऊपर कुछ भी प्राइस बंद हो रहा है, आपकी पेनल्टी भी नहीं लगेगी, आपकी डिलीवरी मार्किंग भी नहीं आएगी। बस मैंने आपको बताया आपकी पोजीशन ऑप्शन के अंदर बाई होनी चाहिए, ऑप्शन आपका बाई होना चाहिए, ऑप्शन आपका सेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल वाली कंडीशन में बायर को राइट होता है, वो आपके सेल वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज करा सकता है। यानी आपका एक्सरसाइज का मतलब आपका जो ऑप्शन है सेल वाला वो स्क्वायर अप हो सकता है। अगर वो स्क्वायर अप हो गया तो आपकी जो पोजीशन हैज वाली है वो हैज ब्रेक हो जाएगा और आपकी ओपन पोजीशन फ्यूचर के अंदर खड़ी रह जाएगी। अब फ्यूचर आपका बाई होगा तो डिलीवरी आ गई, फ्यूचर सेल है तो डिलीवरी आपकी चली गई।
तो इस तरीके से आपको डिलीवरी मार्किंग के खतरे से बचना है। तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो मैंने आपको आज के वीडियो में बताए कि डिलीवरी मार्किंग के अंदर ऑप्शन आपका बाई रहना चाहिए, ऑप्शन सेल नहीं रहना चाहिए। तो चाहे आप कितना भी एट द मनी का पोजीशन उसके अंदर बंद हो जाए, बस वो राउंड फिगर में बंद नहीं होना चाहिए। चाहे 10 पैसे से भी बंद होगा तो वो कहीं भी आपको नुकसान नहीं देगा। आपका सौदा पूरी तरीके से हेज माना जाएगा और उसके अंदर कोई पेनल्टी और किसी तरीके की डिलीवरी मार्किंग उसके अंदर। एक आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर बाजार के अंदर कोई स्पाइक आ जाता है उस स्टॉक के अंदर, पर्टिकुलर उसी स्टॉक के अंदर, तो बाजार के अंदर उस 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में उस स्टॉक के अंदर क्या हाई बना क्या लो बना, उसके हिसाब से हमें एक अंदाजा लगाना चाहिए कि इसकी क्लोजिंग क्या आ सकती है। तो जो भी पोजीशन आपकी किसी भी स्टॉक में खड़ी है उस स्टॉक की, तो आपको काफी आइडिया लग जाता है कि इसकी क्लोजिंग ये आ सकती है। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं डेंजर पॉइंट है और आपको लग रहा है कि आपकी डिलीवरी फंस जाएगी और आपकी डिलीवरी मार्किंग में आ सकती है और आपकी मैनुअल पोजीशन भी नहीं कट रही है, ऑप्शन के अंदर डेप्थें खत्म हो गई हैं, तो उसका सीधा सा तरीका है, यदि आपका फ्यूचर सेल है, आपको लगता है कि डिलीवरी मेरी मतलब बिके हुए 2 लॉट जा सकते हैं, तो आप 3:29 पे आपको, मगर ऐसा लगना चाहिए, उस वाले केस में बता रहा हूं कि 2 लॉट अगर आपके सेल जा रहे हैं, डिलीवरी सेल हो रही है, तो आपको उसको फ्यूचर वहां पे 2 लॉट से बाई कर लेना चाहिए। उससे होगा क्या कि जैसा आप सोच रहे हैं, यदि वाकई में ऐसा हो गया तो आपके 2 जो लॉट बिके हुए जा रहे थे तो वो आपने मैनुअल के जरिए काट लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन फ्यूचर से बराबर हो गई। ऐसे ही बाई वाले केस में आपको लगता है कि मेरे 2 लॉट बाई हो सकते हैं फ्यूचर के, यानी डिलीवरी मेरी बाई हो सकती है 2 लॉट से, तो आप उसके फ्यूचर के अंदर 2 लॉट बेच दीजिए। मगर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि ये रिस्की इस वजह से होता है कि हमको पता नहीं होता है कि वाकई में क्लोजिंग क्या आएगी। मगर ये मैंने उस केस में बताया जहां आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस आ जाए कि इसकी क्लोजिंग वाकई में ही मेरी स्ट्राइक से नीचे आएगी और मैं इसके अंदर फंस चुका हूं और मेरी डिलीवरी मार्क होनी ही होनी है। तब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 3:28 से लेके 3:29 पे आप उसके अंदर अपोजिट साइड के फ्यूचर प्लस और माइनस कर दीजिए मैनुअल आईडी पे जाके, तो आपकी जो वो पोजीशन उल्टी साइड बनी हुई है तो वो आपकी हैज हो जाएगी और आपकी डिलीवरी मार्किंग का खतरा उसके अंदर टल जाएगा। तो इस तरीके से इस सारे पॉइंटों को कंसीडर करके आप डिलीवरी मार्किंग के अंदर बच सकते हैं। तो आपने देखा जो मैंने डिलीवरी के पॉइंट आपको बताए हैं, आप इन पॉइंटों के साथ अगर चलेंगे तो आपके साथ जो डिलीवरी मार्किंग का जो खतरा आपको डर लगा रहता है वो कहीं ना कहीं आपका सोल्व हो जाएगा। और वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको 3 बजे के बाद एट द मनी के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, या एट द मनी के अंदर अपना काम एट द मनी के अंदर नहीं करना चाहिए। थोड़ा जो भी दूर की स्ट्राइक है उसके अंदर आपको आप इसी तरीके से इसमें बच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एट द मनी के अंदर काम करेंगे तो उसके अंदर क्लोजिंग क्या आएगी ये किसी को नहीं पता, उसके अंदर कहीं ना कहीं फिर भी डिलीवरी मार्किंग का खतरा आपके लिए बन सकता है। तो आप एट द मनी के अंदर काम ना करें और थोड़ी दूर जाके स्ट्राइक के अंदर काम करेंगे तो उससे बचने की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो का कंटेंट आपके कहीं ना कहीं काम आया होगा। काम आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।